नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है स्वदेशी पर क्यों संग्राम। जी हां, प्रदेश में स्वदेशी जागरण सप्ताह शुरू हो चुका है, लेकिन स्वदेशी अभियान के शुरू होते ही इस पर सियासत भी सुलगने लगी है। कांग्रेस का आरोप है कि जो बीजेपी नेता खुद विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं वो देश को स्वदेशी का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने दो टूक कह दिया है कि जिस कांग्रेस का नेता ही विदेशी हो उन्हें स्वदेशी का मतलब कभी समझ नहीं आएगा। कुल मिलाकर अब दोनों दल आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी स्वदेशी को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे खोखला अभियान बता रही है। खैर, स्वदेशी अभियान पर शुरू हुई इस बयानबाजी पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का स्वदेशी अभियान, सियासत में क्यों मचा घमासान। पीएम मोदी की अपील के बाद देश भर में स्वदेशी अभियान जोर पकड़ने लगा है। प्रदेश में भी 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वदेशी जागरण सप्ताह चलेगा, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दी है। लेकिन इस स्वदेशी अभियान पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। कांग्रेस ने इस अभियान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी के चश्मे, उनके सूट समेत दूसरी चीजों को विदेशी बताया जा रहा है। इस पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने तो ये तक कह दिया कि जिस कांग्रेस का नेता ही विदेशी हो उन्हें स्वदेशी का मतलब समझ नहीं आएगा। इधर मुख्यमंत्री ने इस अभियान के पीछे क्या मकसद है वो बताया। त्योहारों पर हम कोई भी खरीदारी करें, स्वदेशी की करें, स्वदेशी स्वावलंबन की तरफ जाने वाला मार्ग है, इसको भूले नहीं। हमारी छोटी से छोटी चीज की खरीदने से उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। भारत अपनी मूल ताकत को पहचाने, स्वावलंबी के इस मिसाल को जलाए रखे, आत्मनिर्भरता के मार्ग पर देश को आगे बढ़ता देखे। देखिए, जिस कांग्रेस का नेता ही विदेशी हो उन्हें स्वदेशी का मतलब नहीं समझ में आएगा। स्वदेशी का मतलब चरखा नहीं होता, स्वदेशी का मतलब होता है भारत में बनने वाली हर उद्योग जिसमें भारतीय मजदूर का पसीना बहता है उसे अपनाना चाहिए। लोग खरीदने के पहले एक मिनट सोचें और फिर खरीदें, और ये लंबी चीज है। कांग्रेस अगर महात्मा गांधी का अनुसरण करती तो शायद ये बात नहीं है। अब बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और स्वदेशी अभियान पर उसके विरोध पर निशाना साधा तो कांग्रेस भी तिलमिला उठी। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की कुंडली निकाली और किस परिवार में कितने विदेशी है ये बताने लगी। साथ ही कांग्रेस ने फिर दोहराया कि बीजेपी खुद दूसरे देशों का सामान इस्तेमाल करती है और हमें स्वदेशी का पाठ पढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच एकदम घटिया है, बहुत ही हलगढ़। उनके विदेश मंत्री की पत्नी कहाँ की है ये बताएं। जयशंकर की कहाँ की पत्नी, सुब्रमण्यम स्वामी की वाइफ किस कम्युनिटी की, ये बताए। बीजेपी कितने उनके नेता हैं जिनकी विदेशी पत्नियां हैं, उनको भगा दो अपनी पार्टी से। उनको हीस लगाए फिर रहे हो आप। जो है 2.5 लाख का चश्मा लगाओगे किसी देश का और हमसे कहोगे कि साहब आपको जो है स्वदेशी रहना है। आप जो है चीन से जो है लाखों करोड़ का धंधा करेंगे और जनता से कहेंगे कि 20 रुपए की लड़ी मत खरीदना दिवाली पे। ये स्वदेशी कहलाता है, ये आंदोलन है। सदी बदली, सरकारें बदली, लेकिन स्वदेशी का विचार कभी मरा नहीं। महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई बड़े नेताओं ने स्वदेशी को ही देश की असली ताकत बताया। इसलिए अब सवाल ये है कि स्वदेशी देश का मुद्दा है तो इस पर सियासत कांग्रेस क्यों कर रही है। पीएम मोदी के कपड़ों को विदेशी बताने से पहले कांग्रेस राहुल गांधी की टी-शर्ट के ब्रांड और कंपनी कहाँ की है ये क्यों नहीं देखती। कांग्रेस को ये भी देखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों ने ही पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर किया। तो फिर क्या देश के मसले पर विपक्ष एक साथ खड़े नहीं हो रहा। खैर, स्वदेशी अभियान पर प्रदेश में सियासी लड़ाई छिड़ी है, जो आगे कहां तक जाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस स्वदेशी अभियान को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। दूसरा सवाल, देश में चलाए जा रहे अभियान में विपक्ष साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा सवाल, स्वदेशी अभियान पर सवाल उठाकर कांग्रेस को क्या हासिल होगा।
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। गुलरेज जी, हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गुलरेज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने सुना अभी कांग्रेस कह रही है कि आपके नेता 2.5 लाख का विदेशी चश्मा लगा रहे हैं और चीन से सामान खरीद रहे हैं। हमें स्वदेशी का पाठ पढ़ा रहे हैं कि 20 रुपये की फुलझड़ी भी मत खरीदिए, पटाखे भी मत खरीदिए विदेशी। ये कैसा स्वदेशी अभियान आपका? देखिए, आज ब्रिजेश भाई, मुझे लगता है कि गांधी जी कितने ज्यादा दूरदर्शी व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने जो कहा था ना कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि इस कांग्रेस का इस देश से अब कोई लेना देना बचा नहीं है, इस कांग्रेस का महात्मा गांधी जी से कोई लेना देना बचा नहीं है, इस कांग्रेस का देश के विचार के साथ कोई लेन देन बचा नहीं है, और ये विदेशी हाथों की कठपुतली बन जाएगी और वो नजर आ रही है। देखिए, स्वदेशी का मतलब होता है स्वावलंबी होना और देश को इतना सशक्त बनाना कि हम दूसरे देशों के बिना भी सरवाइव कर सकें, और हमारा जितना हो सके। ये नहीं होता है कि 110% आपको स्वदेशी चीजों का उपयोग करना है, इसको आपको जितना बढ़ा सको उपयोग को उतना बढ़ाना है। उससे फायदा ये होता है, एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचता है, दूसरा हमारी निर्भरता दूसरे देशों पे कम होती जाती है। और वैसे जिस समय आप भू राजनीति को देखिए कि जो स्थिति बन रही है वो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ धीरे धीरे दुनिया बढ़ रही है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में वो ही देश सरवाइव कर सकते हैं जो स्वावलंबी हो। तो अगर हिंदुस्तान को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वदेशी का हम राग जो है वो लोगों को दे रहे हैं, उसको हम खुद जप रहे हैं, तो क्या उसमें बुराई तो है? अमल भी तो आप करिए ना। वो कह रहे हैं जप रहे हैं, आप लोगों को दे रहे हैं ये मंत्र, तो खुद भी तो अमल कीजिए, स्वदेशी अपनाइए। आप तो उनके परिवार पे जा रहा हो कि कांग्रेस के नेता ही विदेशी हैं, तो वो स्वदेशी कैसे समझेंगे? तो इसमें कोई इस चीज को रिजेक्ट कर सकता है? आप डीएनए टेस्ट करवा लो सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का। राहुल गांधी का आधा डीएनए विदेशी निकलेगा, सोनिया गांधी का 100% डीएनए विदेशी निकलेगा। कोई क्या मोदी जी का या अमित शाह जी का या मोहन जी का विदेशी निकलेगा? 100% स्वदेशी। हिमानी जी दीजिए जवाब, क्यों इस अभियान को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? स्वदेशी अभियान तो महात्मा गांधी का था, राजीव गांधी ने भी उस पर कहा था कि भारत हमारा महान है, स्वदेशी अपनाइए। अब उस पर ही अमल हो रहा है, तो इसमें आपको राजनीति क्यों दिख रही है? क्यों इसका विरोध कर रही कांग्रेस? एक बात पर पूरी तरह सहमत हूँ कि गांधी जी दूरदर्शी थे और वाकई सावरकर की सोच से सहमत नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी इस विचारधारा के विरोधी थे और मानते थे कि ये हमेशा देश में नफरत फैलाती रहेगी, संघी विचारधारा, जिसका उदाहरण आज हेमंत खंडेलवाल ने जिस तरह का बयान दिया। तो मैं गुलरेज भाई से बहुत क्षमा के साथ पूछना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि यहाँ पैदा हुआ बेटा, यहाँ के आजादी के संग्राम के परिवार का बेटा आपको विदेशी लगता है, तो आपने अभी ये सुना होगा, इंदौर आप जहाँ रहते हैं वहां से दूर नहीं है, कि आह्वान किया गया है कि मुस्लिम लोगों को दुकानों पर ना रखा जाए, उनके साथ कुछ ना किया जाए। एक मेले से लगे लगाए झूले उठवा दिए गए। ग्वालियर में एक जो कई सालों से मुस्लिम संयोजक मेले का आयोजन कर रहा था, उसको हटा दिया गया है। तो आप ये मानते हैं कि मुस्लिम लोगों को भी ये लोग विदेशी मानते हैं? तो एक कैटेगराइज बना दीजिए कि आप लोग किस किस लोगों को विदेशी मानते हैं, तो देश उनको विदेशी मानने लगे। तो एक तो इनसे मुझे जानना है, जब इनका टर्न आएगा तब जवाब दे देंगे। दूसरी चीज, इतनी घृणित बातें जो की गई हैं कि नेता विदेशी हैं और ये हैं, यहाँ सवाल अगर हम मुद्दे पे रहें, तो आपने जैसे सवाल पूछा कि जो चीज राजनीति से प्रेरित है, आप ये बताइए ब्रजेश जी कि हमारे यहाँ पर अभी जो गुलरेज जी ने अपने कान में हेडफोन लगा रखा है, उसको खोल के देख लें, उस पर लिखा होगा मेड इन ताइवान या मेड इन चाइना। तो उन्होंने बहुत आराम से कह दिया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 110% सब चीजें वही यूज कीजिए जो देशी हो। तो आप लोग फिर ये क्लियर कीजिए अपने भाषणों में कि सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारा भाषण सुनिए, करिए आप अपने मन की, सिर्फ इस भाषण को स्वीकार कीजिए और इसका विरोध मत कीजिए कहीं। ये क्या बात होती है कि 110% सभी स्वदेशी चीजें यूज नहीं करनी है? आपका जितना कर सकते हो उतना करिए। $125 मिलियन से ज्यादा का हम आयात करते हैं चाइना से, और कुल 20 या 26% के लगभग वापस हम वहां पर निर्यात करते हैं।
तो आप ये बताइए कि जो चीजें हमारे देश में आप बुला रहे हैं, जब गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था तब हम आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेजों की सत्ता थी देश पे, तो विरोध स्वरूप हम उनकी चीजों का विरोध कर रहे थे। अब अगर आप खुद विरोध कर रहे हैं तो आपके पास तो पावर है, आप विदेशों से सामान मंगाना बंद कर दीजिए। उससे पहले आप अपने देश में वो सभी इंडस्ट्रीज डेवलप कीजिए जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। अब अगर आप विदेशों से सामान मंगा रहे हैं, हमारे देश के व्यापारी उसको खरीद रहे हैं और उसके बाद आप आलाप जो कह रहे थे आप कि हम राग आलाप रहे हैं, उसके बाद आप अलाएं तो उससे किसका नुकसान होगा ब्रजेश जी? जो विदेशी सामान हमारे देश के व्यापारियों ने खरीदा है, जो आपने आयात करके मंगवाया है, उसको अगर हम देश के लोग खरीदना बंद कर दें तो क्या ये चाइना का नुकसान होगा, कि अमेरिका का नुकसान होगा, कि भारत के व्यापारियों का नुकसान होगा? तो जागरण अभियान नहीं चलाना चाहिए क्या हिमानी जी? लोगों को जागरूक नहीं करना चाहिए क्या? आप धीरे धीरे खरीद, आज बंद थोड़ी नहीं हो रहा है ना ब्रजेश जी, देश के व्यापारियों को आप सामान खरीदवा दीजिए, आयात करवा लीजिए और नागरिकों से कह दीजिए ये सामान खरीदना नहीं है, तो नुकसान विदेशों को हुआ, उनसे तो खरीद लिया, उनका तो पेमेंट हो गया। अब आप पहले अपने यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप कीजिए। गांधी जी ने जो आप जैसा हेमंत खंडेलवाल ने अपनी घृणित भाषा में बोला कि स्वदेशी का मतलब चरखा नहीं है, गांधी जी ने जब विदेशी का विरोध किया था तो पहले जनता को एक ऑप्शन दिया था कि आप विदेशी कपड़ों की को यूज मत कीजिए, आप इस तरह से अपने देशी कपड़े बनाइए। तो आप उसी तरीके का फॉलो कीजिए। आप गांधी जी का वो कर रहे हैं कि आप जो चीजें स्वदेशी अपनाना चाहते हैं जवाब ले लीजिए, उनको अपने देश में प्रोड्यूस कीजिए। गुलरेज जी छोटा जवाब दीजिए, मैं प्रभु जी के पास जाऊं। ठीक है, देखिए जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को देश में अगर हम उत्पादन बढ़ाएं, हम स्वदेशी को अपनाने की बात करें तो तकलीफ क्या होती है, घृणा क्या होती है? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आई। नहीं रहे ना आप लोग। अरे मैडम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिस लेवल पे बढ़ा है मध्य प्रदेश का, आपके मिस्टर दिग्विजय सिंह मंगाना पड़ रहा है आपको विदेशों से सामान, इसका विरोध करना पड़ रहा है। हिमानी जी अब टोकिए मत, जवाब तो ले लीजिए प्लीज। सिंपल बात, अरे आपका पप्पू चाइना बिजली की झालरें खरीदने चाइना नहीं जाती। जब गलवान ने हमारी फौजें आमने सामने खड़ी थी, चाइना से नहीं खरीद के लाए। अपने जीजा जी के साथ चीनी एनवॉय से मिलने गया था और वो भी चुपचाप गया था। उसके बाद जा सकता है किसी को, जब चाइनीज वेबसाइट पहले आपके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने ये कहा था पप्पू नहीं गया है मिलने, लेकिन जब चीनी वेबसाइट ने फोटो लगा दिया उसके बाद नोज कट गई, आपकी नोज कट गई थी क्योंकि आप झूठ बोल रहे थे, आप एक्सपोज हो गए थे। तो ये आपकी गलबैया जो है, प्रवक्ता कहा जाता है, थोड़ा भाषा की मर्यादा रखा करिए। फेंकू भी कह सकती हूँ मैं, फेंकू भी कह सकती हूँ मैं, फेंकू भी कह सकती हूँ, जुमलेबाज भी कह सकती हूँ मैं। मुद्दे पे रहिए प्लीज, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं बोले। गुलरेज जी, हिमानी जी प्लीज, चलिए मैं आता हूं दूसरे दौर में। लेकिन प्रभु जी, राजनीति क्यों हो रही? स्वदेशी अभियान तो दोनों ही पार्टियों का था, पहले कांग्रेस का था, अब बीजेपी का है। यदि एक जागरूकता अभियान चल रहा है तो उसमें सियासतदारों को क्या दिक्कत है? एक साथ मिलकर क्यों नहीं चलाते? देश हित में क्यों नहीं अभियान चलाते? देश हित में सारी पार्टियां एक साथ हो जाएंगी ब्रजेश जी, तो फिर चुनाव क्यों होते हैं? फिर एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे की कमजोरियां गिनाना, ये भी बंद हो जाएगा ना। तारीफ करने लगेंगे, फिर लोग अटल बिहारी वाजपेयी बन जाएंगे, नेहरू बन जाएंगे। नेहरू ने संसद में अटल बिहारी को वाजपेयी को भाषण देते देख के उनकी तारीफ की थी, या जब 71 की लड़ाई हुई तो अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। तो आप जो है तब फिर वैसे बन जाएंगे, लेकिन आप ऐसे बनना नहीं चाहते क्योंकि आप सामने वाले को दुश्मन मानते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इसलिए उसके हर काम आपको बुराई लगेगी। इससे सटीक फायदा क्या होता है? कुछ नहीं, राजनीति है, लोगों को भरमाना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आधार कार्ड है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जीएसटी है कि जब जीएसटी यूपीए सरकार में लागू हो रही थी तो ये वर्तमान बीजेपी सरकार के कई नेता उसका विरोध कर रहे थे जो उस समय मुख्यमंत्री थे। अब जीएसटी जब वो उनकी सरकार में आई तो ये तारीफ कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे थे। आधार कार्ड उस समय यूपीए की सरकार में कॉन्सेप्ट आया, वो आप विरोध कर रहे थे उसका। जब आपकी सरकार आई तो आप उसी को लागू करके आप उसकी तारीफ कर रहे थे। तो राजनेता समय के साथ बदलते रहते हैं, वो पद सत्ता और विपक्ष के साथ। लेकिन इतना बदल जाएंगे हम तो अटल जी का दौर तो देखा ही है ना हमने। ऐसा ही होता है ब्रजेश जी, वर्तमान की राजनीति इसी तरीके की है। लेकिन ये पूरे मसले पे आप यदि स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर देश हित की बात है। उसका जितना भी संदेश पहुंचे, 10% भी लोग यदि अपनाते हैं उसको तो भी बहुत बड़ा फायदा है देश के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप यदि महात्मा गांधी को सामने रखना है स्वदेशी के लिए तो फिर उसके लिए मैं कहूंगा कि महात्मा गांधी बनना पड़ेगा।
महात्मा गांधी ने जब स्वदेशी का नारा दिया या खादी की बात की तो उनने जो है विदेशी कपड़े की जब होली जलाई तो उन्हें सब छोड़ दिया, खुद ने पहनना छोड़ दिया, खुद चरखे पे सूत काट के अपने हाथ से खादी बना के उनने पहनना शुरू किया। जो देश का आम आदमी पहनता था उतना ही बड़ा कपड़ा उन्होंने पहनना शुरू किया, उससे ज़्यादा नहीं पहना उनने कुर्ता कभी नहीं पहना ऊपर का महात्मा गांधी ने। तो आपको महात्मा गांधी बनना पड़ेगा, ये लीडर का गुण है कि लीडर जैसा करेगा नीचे उनके अनुयायी और फिर देश की जनता वैसा करती है, फिर आपको वैसा अनुसरण करना पड़ेगा। तो शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए कायदे से बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन चूंकि आप एक संदेश दे रहे हैं, आपने इसके पहले संदेश दिया था स्वच्छता का, पूरे देश ने माना, अभियान शुरू हो गया, सफाई दिख रही है, फायदा हुआ है देश आपने का, सफाई करते हुए तस्वीरें आई, वीडियो आए। लेकिन ये जो डीएनए तक जो बात जा रही है ये गलत है। जो भी नेता कह रहे हैं, चाहे हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे हैं, ये भी गलत है। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी बनाने वाले ह्यूम क्या भारतीय डीएनए था? एनी बेसेंट क्या भारतीय डीएनए था? लेकिन भारत के लिए काम किया उनने। सिस्टर निवेदिता क्या भारतीय डीएनए था? मदर टेरेसा क्या भारतीय डीएनए था? तो ये आप किसी के व्यक्ति पे ना जाएं, आप देश के नागरिक हैं, आपने नागरिकता क्यों दी? नागरिकता खत्म कर दीजिए यदि इतनी आपत्ति है तो ये जो व्यक्ति पर जो हमला हो रहा है ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। आपको राजनीति की गरिमा रखनी होगी। एक अभियान है, आप उसमें भागीदारी नहीं कर सकते, उसकी कमियां गिनाइए, सुझाव दीजिए दूसरे, लेकिन इस तरीके की बातें करना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। एक चीज और छोटी सी मैं इसमें कह दूं, यदि जो आयात की बात हो रही थी, यदि बाजार से आटा, गेहूं, सब्जियां गायब कर दी जाएं और चाइनीज के ठेले लगा दिए जाएं तो आदमी खाएगा क्या? ये बिल्कुल वैसा ही मामला है। जब सामने उपलब्ध है जो चीज, आदमी उसका इस्तेमाल करेगा। ये चीजें कम होती जाएंगी तो स्वदेशी भी अपना ली जाएगी। तो गुलरेज जी, चीजें कम हो जाएंगी तो स्वदेशी अपनाएंगे, और डीएनए तक क्यों जाना है? देश हित में अच्छा फैसला है तो उसके गुण पहले तो नेताओं को अपनाना चाहिए, शुरुआत वैसे ही होना चाहिए। यदि आप महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं तो महात्मा गांधी का अनुसरण कर रहे हैं तो फिर वैसे ही करो जैसा महात्मा गांधी ने किया था, फिर सवाल ही नहीं उठेगा। देखिए, महात्मा गांधी बनना तो किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है, बड़ा खुल के कहता हूं मैं ये बात। लेकिन अनुसरण तो कर सकते हैं। यहाँ तो नकली गांधी बनके, छद्म गांधी बनके, मतलब नाम भी गांधी का उपयोग करके सारी विपरीत चीजें की जा रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जहां तक डीएनए की बात है, मैं भी मानता हूं नहीं करना चाहिए, लेकिन उस डीएनए के साथ भी एक लंबा और चौड़ा इतिहास जुड़ा है। उनके पिताजी जो थे, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता कह सकती हैं कि वो फास्टिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे? क्या उनके पिताजी बाद में केजीबी के डबल एजेंट नहीं बने? ये सब चीजें भी तो साथ में है। एक लंबी श्रृंखला ही इवेंट्स की जो हिंदुस्तान में हुई है, इसलिए ये सारी बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन अपना तो सकते हैं ना, साथ लेके चल सकते हैं। यदि आपको उनको ऐसा ही लगता है कि डीएनए खराब है तो आप उनकी नागरिकता खत्म कर दीजिए, आपके हाथ में है। देखिए, दो चीजें होती हैं ब्रजेश भाई। किसी को भी भारत में रहने देना, वो अपनी जगह पर है। कोई, हम नहीं कहते कि सोनिया गांधी को निकाल के अरब सागर में डाल दो या सी ऑफ इटली में डाल दो, ये हम नहीं कहते। लेकिन हम सत्ता उनके हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि हम सत्ता देश के लोगों का हाथ नहीं चाहते। तो हेमानी जी, राष्ट्र हित में है अभियान, महात्मा गांधी का अनुसरण भले ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश तो कर ही रहे हैं कि भाई यदि स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है तो कांग्रेस को इसमें बुराई क्यों दिख रही? अटल जी, नेहरू जी क्यों नहीं बनना चाहते आप लोग? तो आप लोग भी क्यों डीएनए पर जा रहे हैं? ब्रिजेश जी, यहाँ किसी को आपत्ति नहीं है, किसी को भी अपने स्वदेशी चीजें यूज करने में। हम भी स्वदेशी हैं और हम देसी ही खाना खाते हैं। ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने पीढ़ी पुराने डीएनए को विदेशी माना जाएगा। मैं तो आपसे बस एक बात पूछ रही हूँ कि आपको अगर विदेशी का विरोध करना है, देखिए विपक्ष का व्यक्ति मजबूर है, हमारे हाथ में नहीं है निवेश लाना, इंडस्ट्रीज पास कराना, उद्योग लगाकर लोगों को रोजगार देना। जैसे गांधी जी के पक्ष उसमें नहीं था, सत्ता अंग्रेजों के पास थी, आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो आपकी सरकार अंग्रेज आएगी थोड़ी तो हमारे बंद कर देंगे आप? नहीं, आपकी सरकार आएगी तो बंद कर देंगे? आप कह सकते हैं दावे से। बोल तो मुद्दे पे तो रहूं, मुद्दे पे तो रहें। आप कह रहे हैं विरोध क्यों कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे गांधी जी ने विपक्ष में रहते हुए विरोध किया कि भाई ये गलत है, हम दूसरे सामान का प्रयोग करके अपना पैसा बाहर क्यों पहुंचाएं। उन्होंने एक ऑप्शन दिया, खुद स्वीकार किया और लोगों को एक ऑप्शन मिला, उन्होंने विदेशी कपड़े प्रयोग करना बंद कर दिया। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ राजनीति के लिए ये अभियान दे रहे हैं। आप इंडस्ट्रीज लगाइए, आप अपने देश का सामान उपलब्ध कराइए जनता को। आप और मैं तो कभी नहीं जाते चाइना से बिजली की झालरें खरीदने। कभी आप गए हैं दिवाली
दिवाली के लिए चाइनीज झालर खरीदने चाइना, वो आपके लेकिन देश में हिमानी जी, उपलब्ध मेरा होती हैं, सीधा आपके सा देश में सवाल जो है उपलब्ध है कि आप भी हमारे लिए वो सरकार, विदेशी सीधा सा सवाल है है। मेरा, हमारे आप भी देसी सरकार में दुकानदार रहे, के घर पर आपने भी विदेशी सामान बंद कर दिया क्या? विदेशी स्वदेशी आपका भी अभियान था। हिमानी जी, सीधा सवाल है। फॉर्मूले की ही बात करती हूँ मैं। आप हिमानी ये जी, बताइए, आप एक छोटा हिमानी जी, दुकानदार, मान एक लिया आपकी बच्चा बात, ये जो सवाल केवल- लेके चला जाऊंगा मैं गुलरेज जी के पास, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। कि आप भी लगातार सरकार में रहे, स्वदेशी अभियान आपने भी चलाया, महात्मा गांधी का अनुसरण आप ही कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल। पार्टी बताते हैं, तो आपने बंद कर दिया था कि विदेश से खरीदना सामान, जो आप उनसे कह रहे हैं, यह संभव है बिल्कुल, क्या? आप एक वही बात बताइए, करो ना जो जब संभव है। आप विदेशी सुनिए तो, अरे सवाल के बाद जवाब सुनना तो पड़ेगा ना। सुन तो रहा हूं। तो आप ये बताइए, जिस समय गांधी जी ने स्वदेशी अभियान चलाया था, उस समय अंग्रेजों की पीठ तोड़ के रख दी थी, उनकी इंडस्ट्रीज का कपड़ा यूज ना करके, उनका सामान यूज ना करके, जो भी विदेश से वो मंगा कर देते थे वो चीजें यूज करके। हमें अगर विदेशों की, तो पहले हमको उनसे मंगाना बंद करना पड़ेगा। तो हिमानी अब जी, एक वही तो छोटी मैं सी कह रहा हूँ, टेबल पर आप एक अंग्रेजों का बच्चा शासन गिना रही, विदेशी इसके बाद सामान- नेहरू जी का शासन विदेशी आया, उसके बाद इंदिरा जी का शासन आया, इसके बाद राजीव जी का शासन आया, उसकी बात ही नहीं कर रही आप। अंग्रेज जो है हमारे देश को इतना लूट कर गए थे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए हमें समय चाहिए था। तब तो हम बहुत सारा सामान, गेहूं भी मंगाना पड़ता था हमको, अपने यहाँ खाद्यान्न पूरा नहीं होता था। तो आप मान रहे हैं कि इसका इतना उदाहरण थोड़ी है डेवलपमेंट कि हो गया चीजें है, क्या develop जरूरत होती नहीं है जाएंगी। हमें? तब आप उस समय के नहीं, हिमानी जी, हमारे यहाँ तेल हो रहा है क्या? कि आपने भी मंगाया था, हम मंगाएंगे। तो आप नहीं, आप अभियान चलाएं तो सकारात्मक तो चलाएं, कि सिर्फ मंचों से भाषण देने का निरर्थक अभियान चला रहे हैं आप, और उसको अपने को सही साबित करने के लिए अनर्गल बयान दे रहे हैं आप। तो फिर डिसाइड करके बताइए कितनी पीढ़ी के डीएनए को विदेशी माना जाएगा। डीएनए पे क्यों जा रहे हैं? मैं तो स्वदेशी पे हूँ ना, खत्म कर दीजिए उस डीएनए को। अच्छा, आप उसमें साथ आइए ना। हमारे नेता के डीएनए से करें आप, और हम तो डीएनए पे आपने नहीं भी तो जाएं। कर दिया। चलिए जवाब दे दीजिए गुलरेज जी। देखिए, बार बार कपड़ों की बात आ रही है ब्रिजेश भाई, मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूँ, शायद ये आंखें मीच के रखते हैं तो इनको नजर नहीं आता। थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री मित्र पार्क जो था वो हिंदुस्तान का करने की बताइए, जब आपने अभियान चलाया तो आप क्या कर रहे हैं? लोकार्पण हुआ है, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क हमारे मध्य प्रदेश में आपके इंदौर शहर के नजदीक है। उसके बावजूद भी आप आंखें बंद करके बैठे हो। अभी आपने पूछा ना कितनी पीढ़ी का बात कर रहे हैं, कितनी पीढ़ी के डीएनए माना जाएगा, तो ये कम से कम आंखों देखे मक्खी तो नहीं खाई जाती। अभी तो ये साफ साफ दिख रहे हैं कि ये विदेशी हैं, हम पीढ़ियों पे नहीं जा रहे, लेकिन आंखों देखी तो कोई मक्खी नहीं खाता। तो फिर आपने क्यों नहीं विरोध किया कि आपके कुछ लोगों को आयोजकों से बाहर निकाल दिया गया, दुकानों से बाहर निकलने का आह्वान कर दिया? क्या उनकी पीढ़ियां तो आपको देखी है ना? लेकिन प्रभु जी क्या ये संभव है? ठीक है, पैदा हुए हैं वो तो, भारतीय जनता पार्टी यहीं के लोग हैं, यहीं उनके माता पिता पैदा हुए, यहीं उनके दादा दादी पैदा हुए, यहाँ उनके परदादा पैदा हुए। तो आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग गुलरेज जी, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ये उन लोगों को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? आपने नहीं देखा, आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे, इंदौर के पास तो उज्जैन है, छोड़िए उज्जैन के पास है ना इंदौर। आपकी विधायक के बेटे ने आह्वान किया कि मुस्लिम लोगों को दुकानों से नौकरी से निकाल दो। क्यों? हिमानी जी, गुलरेज जी, चलिए माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर स्वदेशी अभियान पर सभी को एक साथ होना चाहिए, लेकिन सियासत अब इतनी दूर निकल गई है शायद कि अब एकजुट नहीं हो सकते। नेहरू का दौर नहीं लौट सकता, अटल जी का दौर नहीं लौट सकता। अब सियासतदानों को सत्ता दिखती है, सत्ता में एक तरह का लोगों को किस तरह से भ्रम फैला जाए, किस तरह से देश हित में जो निर्णय हो रहे हैं उसमें एक साथ नजर नहीं आते, ना सत्ता आती ना विपक्ष आता। दोनों में इतनी दूरियां हो गई, शायद ये भविष्य में कभी एक साथ मिलने को मिले या देखने को मिले, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, क्योंकि वो तय करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।